नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जुगनू आईएएस अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे लैंड यूज़ चेंजेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का, और ये न्यूज़ में क्यों है ये भी हम देखेंगे, और इसके बारे में सभी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD, कि लैंड यूज चेंज जो कि प्रिपेयर किया जाता है द ग्राउंड फॉर जूनेसिस लाइक कोविड-19 शुड बी रिवर्स। ऐसा उनका माना गया है कि अगर लैंड यूज चेंज होगा तो इससे एक ग्राउंड प्रिपेयर होगा कि जो जूनेसिस डिसीजेज है लाइक कोविड-19 वो वापस रिवर्स हो सकती हैं, और चांसेस इसके हैं। लैंड यूज चेंज जो प्रमोट करता है जूनोसिस को, लाइक जूनोसिस डिसीजेज लाइक कोविड-19, जो कि अगर हम देखें इंटरेक्शन और फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एनिमल्स और ह्यूमंस का जो है होगा वो क्लोज हो जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होने की आसार दिख रहे हैं। की पॉइंट्स क्या है लैंड यूज़ के, अगर हम देखें लैंड यूज़ चेंज एक प्रोसेस है जहाँ पे ह्यूमन जो है कुछ नेचुरल लैंडस्केप को अपने फ़ायदे के लिए उसमें कन्वर्ट करता है। जैसे कि डायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, जैसे लैंड को ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसका इकोनॉमिक यूजेस किया जाता है, कुछ फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें ओवरऑल इन्वायरमेंट पर, तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस के टर्म में तो लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज वगैरह यहाँ पे आने के आसार हो सकते हैं। डाटा एनालिसिस के हिसाब से देखें तो जो लैंड यूज़ चेंज है वो एक फैक्टर बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन और कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में एज ए कंट्रीब्यूटर ये अफेक्ट कर सकता है। अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 25% ऑफ टोटल ग्लोबल एमिशंस को रिप्रेजेंट करेगा। और अकॉर्डिंग टू इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, इन शॉर्ट IPBES के हिसाब से 70% सभी नेचुरल आइस फ्री लैंड जो है पूरे वर्ल्ड की वो अफेक्ट होंगी इस बाय ह्यूमन यूज़। ठीक है, और ये आगे फर्दर 90% जो है 2050 तक ये इंक्रीज हो सकती हैं। ये लैंड डिग्रेडेशन जो है अफेक्ट करेगा 3.2 बिलियन पीपल को पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर हम देखें तो इकोसिस्टम सर्विस जो है, फॉर एग्जांपल जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक फॉरेस्ट एग्रीकल्चर, ग्रासलैंड टूरिज्म एक्सेट्रा, अगर हम देखें वर्थ 10.6 ट्रिलियन जो होगा वो लॉस होगा ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन एनुअली, की बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, बाय देखें तो बाय 2050 ओवर 500 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है न्यू एग्रीकल्चरल लैंड का विल बी नीडेड टू मीट द ग्लोबल फूड डिमांड। ग्लोबल फूड डिमांड को मीट करने के लिए 500 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देख लेते हैं पॉसिबल रीजंस क्या है। पॉसिबल रीजंस ये हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। फास्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट करेगी रिसोर्सेज पर। ठीक है, जिसका एडवर्स अफेक्ट पड़ेगा एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज जो है लैंड एरिया का। तो ये एक बहुत बड़ा पॉसिबल रीज़न है। एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड सब्सटेंशियल, अगर हम देखें तो फूड की डिमांड बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि जो लैंड के इंक्रोचमेंट है, स्पेशली अनकल्टिवेटेड एरियाज इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, श्रब्स एंड वेटलैंड, इन सब जगहों पर इंक्रोचमेंट बढ़ेगी। लोग इन सब चीज़ों को साफ़ करके यहाँ पे खेती बाड़ी करना शुरू कर देंगे और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करेंगे। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के हिसाब से, तो जो क्लाइमेट चेंज और लैंड एग्रीकल्चरल लैंड फॉर फूड, एनिमल फीड, फाइबर, इन सब चेंज के पीछे इन सब का एक चीज़ों को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो लैंड यूज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अगर हम देखें कॉन्टीन्यूस एग्जॉस्टिव जो फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज है उसको थिन किया जा रहा है, और डाइवर्स यूज़ पर्टिकुलरली फॉर कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब जंगलों को काट कर वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस किया जा रहा है, फायरवुड लिया जा रहा है वहाँ से, एग्रीकल्चरल टूल बनाया जा रहा है। तो इससे जो फॉरेस्ट जो कल्टिवेटेड लैंड है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। ग्रेजिंग एट कल्टिवेटेड लैंड, फार्मर ऑफन क्या करते हैं कि वो जगहें जो कल्टिवेटेड
कल्टिवेटेड लैंड है उसको छोड़ देते हैं फॉर ग्रेजिंग पर्पस। इससे क्या होता है कि जो फर्टिलिटी स्टेटस है उस मतलब जो फर्टिलिटी स्टेटस है ज़मीन की वो डिक्लाइन हो जाती है। तो इससे जो फार्मर्स क्या करते हैं उसे ग्रेजिंग पर्पस के लिए उस लैंड को छोड़ देते हैं। तो डिस्ट्रक्शंस ऑफ वेटलैंड, जो कन्वर्जन है वेटलैंड का टू द कल्टिवेटेड एंड सेटलमेंट लैंड, जो कि एक डिस्ट्रक्शंस ऑफ वेटलैंड को लीड करती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है, जो मेन रीज़न है, पॉसिबल रीजंस है कि लैंड यूज़। सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसके सोल्यूशन क्या हो सकता है कि क्लाइमेट स्मार्ट लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय आईपीसीसी और लैंड यूज़ की जो फूड की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए, क्रॉप मैनेजमेंट जो क्रॉपलैंड मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए, जो लाइफ स्टॉक का मैनेजमेंट है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, और सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को इंक्रीज़ किया जाए, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है उसको रिड्यूस किया जाए। ये हेल्प करेंगी इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड लैंड रिस्टोरेशन में, ठीक है। और ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो डिलीवर करती हैं 1.4 ट्रिलियन की जो प्रोडक्शन है क्रॉप का उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि इम्प्रूव करता है फायर मैनेजमेंट को और इम्प्रूव करता है ग्रेजिंग लैंड को, ताकि जो लैंड रिस्टोरेशन से इसकी हेल्प की जा सके। रिस्टोर करता है रिस्टोर एंड रिहेबिलिटेट। अगर हम देखें तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 15.3 जो एडिशनल कमिटमेंट करता है इन लैंड यूज सेक्टर कि जो रिस्टोर करेगा, रिहेबिलिटेट करेगा 12 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है, अगर हम देखें पर ईयर, कि इससे हेल्प की जा सकती है जो क्लोज एमिशंस कैप है बाय अप टू 25% इन द ईयर 2030। अब रिस्टोरेशन जो है इन एरियाज़ का एक पार्ट है ऑफ बिल्डिंग बैक बेटर टू अवॉइड फ्यूचर जोनोसिस, ताकि जो फ्यूचर जोनोसिस डिसीजेस है उसको अवॉइड किया जा सके और एक कुछ अदर जो क्रूशियल बेनिफिट्स है उसको लाया जा सके, पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट डेजर्टिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन। इसका सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लिंक करता है इन्वायरमेंट को और डेवलपमेंट करता है सस्टेनेबल लैंड और मैनेजमेंट का। एक ओनली कन्वेंशन स्ट्रीमिंग है फॉर डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडास 21। फोकस एरिया इसका क्या होता है कि स्पेसिफिकली ये एड्रेस करता है स्पेसिफिकली एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरियाज़ को, जिसको हम ड्राईलैंड्स के नाम से जानते हैं। कुछ उसमें मोस्ट वनरेबल इकोसिस्टम है जो लोग फाउंड करते हैं। अगर हम देखें फ्रॉम इंडिया तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है इस कन्वेंशन की। वर्ल्ड डे टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020। अगर हम देखो जून 17 तो ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वाइड एज अ वर्ल्ड डे ऑफ कम्बाट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसका थीम था फूड फीड फाइबर विच सीक्स टू एडुकेट इंडिविजुअल ऑन हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फूड कंजप्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएन देखें 2020 डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट डे जो कि फोकस करता है लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। इस ईयर जो ग्लोबल कंजर्वेशन इवेंट था उसको होस्ट किया गया था बाय कोरियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। ये कोई इट इज़ एनी डिसीज़ और इन्फेक्शन दैट इज़ नेचुरली ट्रांसमिटेबल तो फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल टू ह्यूमंस। तो इस चीज़ों पर फोकस किया गया है। एनिमल जो कि एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं कि जूनोटिक डिसीजेज इन्फेक्शंस को नेचर में किस तरह से मेंटेन किया जाए। तो जूनोसिस में भी वायरल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि किस तरह से जो अर्जेंसी है स्लो डाउन हो सकती है। रिवर्स जो लैंड यूज़ चेंज है उसको ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता एज अ लैंड जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट है ऑफ डाइवर्सिटी का, ठीक है। लैंड यूज सेक्टर जो कि क्रिटिकल है टू अचीव द एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, और ये ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करता है। रिस्पॉन्सिबल लैंड गवर्नेंस जो एक की चीज़ है जो कि प्रोवाइड करती है अनेबलिंग इन्वायरमेंट को फॉर इकोसिस्टम एंड रिस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी protection, land use based adaptation and for improving the livelihood of many small scale farmers, right। पार्टीज जो है UNSCCD हैव, इनको पास अपॉर्चुनिटी है कि ये कुछ एम्बिशियस रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट करें ऑन लैंड बिल्डिंग फॉर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, और दे मस्ट यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर टू एम्पावर कम्युनिटीज़ टू बेटर अडेप्ट द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट एमरजेंसी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी।
इस वीडियो में यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।